Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 4, and this lecture will be about the how to find the distance between 2 points and how is to find the midpoint of line segment. देखें, ये पिछला जो हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 उसमें जो चीज़ें सीखी थी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उनको हम लोग यूज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना सीखा था 2 पॉइंट्स के दरमियान, और लेक्चर नंबर जो 4 हमने किया था, याद करें, उसके एंड पर मैंने एक डिडक्शन की थी। वो डिडक्शन ये थी कि अगर रेशो हमारे पास सेम आ जाती है देन हमारे पास ये एक मिड पॉइंट बन जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको अलग से डिडक्ट करके फार्मूला दिया था। तो देखें, ये पार्ट ए है, पार्ट सी है। मैं पार्ट ए और सी को करूँगा। उम्मीद है पार्ट ए करने से ही आपको पार्ट बी की समझ आ जाएगी। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको खुद से उसको करवा दूँगा। ठीक होगा? तो चलते हैं। पहला पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के दरमियान आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। सो आपको पता है, तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला देखें तो डिस्टेंस हम लोग ए और बी के दरमियान हम लोग यूं भी इसको कर सकते हैं, यूं भी इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के कई मेथड हैं। ठीक होगा? तो मैंने 3-4 आपको बताए थे मेथड किस तरह लिखा जाता है। अब देखें, हम लोग क्या करते थे, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला है फार्मूला जब 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग कर देंगे। पॉइंट ए जो हमारे पास होगा x1 y1 होगा, पॉइंट बी को मान लिया x2 y2 हो गया। अच्छा जी, x2 हमारे पास कितना आ गया जी, x2 हमारे पास -2, और x1 हमारे पास कितना आ गया जी, x1 हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह y2 माइनस y1, y2 हमारे पास -4 आ गया, और y1 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, -5 रेज़ टू पावर 2 प्लस -5 रेज़ टू पावर 2। तो ये आ जाता है हमारे पास 25 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 50। तो 50 को देखो, 5 5 25, और 25 2 टाइम वो आ जाएगा 50। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो ये आ जाता है 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा। तो ये इतने यूनिट हम लोगों ने क्या किया, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। सो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपका पहला कवर हुआ इसमें, ये वाला। दूसरा इसका पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट देखें ज़रा। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है। सो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास देखो फार्मूला क्या है जी हाँ, वो हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक हो गया? तो अब देखें, x1 प्लस x2, x1 3, x2 -2, 3 -2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, सो y1 1 है, y2 -4 है, तो 1 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 -2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 -3, तो -3 डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। तो क्योंकि 1 छोटा है और 4 बड़ा है, तो उसके साथ जो साइन था नेगेटिव था, इसीलिए मैंने 3 के साथ नेगेटिव का साइन लगा। तो ये था हमारे पास जब डिस्टेंस और दूसरा मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ पर किया। अब इसके पार्ट नंबर सी की बात करते हैं। देखो पार्ट नंबर सी, इसी तरह ये x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो गया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी का डिस्टेंस। ये बराबर होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखें ज़रा, यहाँ पुटिंग कर देते हैं। x2 ये वाला पॉइंट और x1 ये वाला पॉइंट, यानी कि ये हमारे पास आ गया -3√5 माइनस x1 ये है, चूँकि माइनस है तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ,
और होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस इंटू माइनस 1/3 इसका पूरे का स्क्वायर। अब ज़रा चेक करो, यहाँ से ये हमारे पास क्या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आ जाता -3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आ रहा है 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 5 और +1 स्क्वायर रूट 5, तो ये बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस इनका एलसीएम कितना आया 3 आ गया, 3 5 15 हो गया प्लस 3 3 से कटेगा तो 1 बचेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 है, -2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा और स्क्वायर रूट 5 इसका रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 4 × 5 तो कितना आ गया 20 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आया, इसका स्क्वायर है ओवर में 9 है, यानी कि आप इसको ऐसे ही लिख दें 16 का स्क्वायर ओवर में 9 लिख दें या 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इनका एलसीएम लिया जाएगा तो इनका एलसीएम बनेगा स्क्वायर रूट ये वाले जो स्क्वायर रूट में वैल्यू इनका एलसीएम 9 बना, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास देखो क्या बन रहा है, जी हाँ 16 का स्क्वायर अलग से हमें निकालना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर 16 × 16 36, 3 आ गया 9 6 1 तो 15 1 2 256 आ गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 180 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। सो इनको हम लोग आगे हल करेंगे, 180 में 256 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 8 + 5 13, तो इसका आएगा 1 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 9। तो 436 जो है इसके अगर हम लोग देखें पेयर बनाएं तो कौन कौन से बनेंगे, जी हाँ इसके पेयर चलें यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 436 के 2 2 4 2 1 टाइम 2 2 8 16 हो गया, फिर 2 पर जाएगा 2 10 20 2 9 18, उसके बाद देखो किस पर जाएगा, मेरे ख्याल में नहीं जाएगा तो 109 पर ही रहने दें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 2 × 109 डिवाइडेड बाई 9, तो ये भी बाहर आ गया, इसका 3 बाहर आ जाएगा 2/3 और स्क्वायर रूट में 109 आ गया। सो ये है आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इसका जिस तरह ये मिड पॉइंट निकाला हम लोग इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। तो उम्मीद है इसकी समझ तो आई होगी। आगे मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ये मैं रेज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो इसका मिड पॉइंट देखें, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है x1, चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये इक्वल हो गया x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। जी हाँ x1 कितना हमारे पास -√5 प्लस x2 कितना है -3√5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 + y2 -1/3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा -1 -3 तो -4√5 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम देखें कितना आ रहा है, इसका एलसीएम बन रहा है 3, तो ये आ गया 3 एलसीएम आ गया, तो ये 3 कटेगा -1 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 4 हो गया, तो ये आ जाएगा -2√5 और ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 14 बन जाएगा डिवाइडेड बाई ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 7 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा